हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो क्लास 10th के लिए है और आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th की सीरीज़, जिसमें हम एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट करेंगे, सारी एक्सरसाइजेस करेंगे और उसके बाद हम प्रॉपर क्लास 10th का रिवीजन भी करेंगे। ठीक है। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, तो आपको आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके। तो आज क्या करने वाले हैं आज हम रियल नंबर्स पर का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं और वो भी सिर्फ 10 मिनट में। यस, सिर्फ 10 मिनट में हम ये पूरा कॉन्सेप्ट रियल नंबर का कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सो स्टूडेंट्स, आप जैसे देख सकते हो इस चैप्टर में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है वो मैंने यहाँ पे पूरा लिख के रखा हुआ है। फर्स्ट हमें कंप्लीट करना है इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम एंड लास्टली वी हैव प्रूफ ऑफ इररेशनलिटी। मैं ये सारी चीज़ें आपको अभी बताऊंगी और हर किसी का एक एक एग्जाम्पल भी करवाऊंगी। सो फटाफट से हमारा वीडियो शुरू करते हैं। चलिए। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है? देखिए, आप प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हैं आप रैशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स के बारे में, राइट? तो वहाँ पर हमने देखा था कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर, अगर मैं रियल नंबर्स की बात करूं, रियल नंबर्स को हमने बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स, राइट? इररेशनल नंबर्स का यहाँ पर हम प्रूफ भी पढ़ने वाले हैं, तो वो हम पढ़ेंगे आगे। यहाँ पर रैशनल नंबर्स क्या आते हैं? वो नंबर्स जिनको मैं p/q के फॉर्म में लिख सकती हूँ एंड p एंड q आर इंटीजर्स वेयर q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, राइट? इररेशनल नंबर जिसको मैं p और q के फॉर्म में नहीं लिख सकती, राइट? तो वो इररेशनल नंबर्स होते हैं, करेक्ट? इसके बाद स्टूडेंट्स आता है प्राइम नंबर। मैं आपको प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। व्हाट इज़ प्राइम नंबर? अगर हम प्राइम नंबर की बात करें तो वो नंबर जो किसी भी टेबल में नहीं आते हैं एक्सेप्ट 1। खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, या कह सकते हैं हम खुद से डिवाइड जाएंगे, 1 से डिवाइड जाएंगे, तो वो होते हैं प्राइम नंबर्स। लाइक यू हैव 2, 3, 5, दीज आर प्राइम नंबर्स। उसके बाद हमारे आते हैं कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो एक से ज़्यादा टेबल से डिवाइड चले जाते हैं, राइट? लाइक जैसे हमारे पास कंपोजिट नंबर्स हो गए 4, 6, 8, 9, दीज आर कंपोजिट नंबर्स। मीन्स जो नंबर किसी और टेबल से 1 और उसके अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड जा रहे हैं तो वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुद के टेबल से डिवाइड जाते हैं और 1 से डिवाइड जाते हैं, दैट्स इट। उसके अलावा किसी से नहीं जाएंगे तो वो हो गए प्राइम नंबर और ये हो गए हमारे कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम, जिसमें हमने ये बेसिक थोड़ा सा पढ़ लिया। उसके बाद अब आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है आप देख लीजिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि हर एक कंपोजिट नंबर जो होता है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अभी हमने पढ़ा कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने एक नंबर ले लिया 25 या 24 ले लेती हूँ। चलिए, 24 जो है इसको मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। अगर मैं इसको प्राइम फैक्टराइज करूँगी, यू ऑल नो हाउ टू डू प्राइम फैक्टराइजेशन, तो मैं अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगी तो लेट्स सी व्हाट वी विल गेट। यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, तो मैंने इस 24 को, इस कंपोजिट नंबर को कैसे एक्सप्रेस किया एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स, राइट? और ये जो फैक्टराइजेशन होता है यूनिक फैक्टराइजेशन होता है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स आकर। ठीक है, उसका ऑर्डर अगर हम छोड़ दें, उसके अलावा ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इट्स अ यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये हमारी फंडामेंटल थ्योरम है अर्थमेटिक की। ये थ्योरम यूज़ करके हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट? अगर यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने आपको एक नंबर दे दिया 176, राइट? अब आप इसको सॉल्व करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करके आप इसकी टर्म्स के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो,
राइट। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का सिंपल मीनिंग यही है कि हर एक कंपोजिट नंबर जो है वो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ओके, आई होप ये वाला टॉपिक आपको समझ आया होगा। फटाफट से आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM। तो सबसे पहले देखते हैं HCF क्या होता है। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM का मीनिंग है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। ये जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट यूज़ होगा जब आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, जहाँ पे हाईएस्ट नंबर निकालना होगा, बहुत सारे नंबर्स दे दिए जाएंगे, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी दे दी जाएंगी, तो वहाँ पे आपको हाईएस्ट नंबर और लोएस्ट नंबर फाइंड करना होगा, तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो HCF क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसमें हम दो नंबर्स को, जैसे मैंने 24 लिया तो इसका आया मेरा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, और यहाँ पे मैंने ले लिया 48, तो 2 2 2, ठीक है, ये हो गया। अब इनका हाईएस्ट कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो जब भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात आएगी तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 3 है हाईएस्ट, मल्टीप्लाई 3, और यहाँ पे 2 की पावर 4 है, मल्टीप्लाई 3। तो हम क्या करेंगे, जो लोएस्ट पावर वाली वैल्यू है उसको सेलेक्ट करेंगे, 2 की पावर 3, क्योंकि वो दोनों में आ रहा है, और 3 की पावर 1 दोनों में है। तो हमेशा लोएस्ट पावर सेलेक्ट की जाएगी व्हेनेवर यू आर गोइंग टू फाइंड HCF, राइट। अब LCM की बात करते हैं। अगर इन्हीं दोनों का मुझे LCM भी निकालना होता तो मैं LCM कैसे निकालती, उसके लिए मैं क्या सेलेक्ट करती, यहाँ पे LCM के लिए हम यहाँ पे क्योंकि हम लोएस्ट पावर निकाल रहे हैं तो सारी पावर लेते हैं, तो हम इसमें हाईएस्ट पावर है 2 की पावर 4, वो ले लेंगे, फिर 3 भी आ रहा है तो 3 भी ले लेंगे, ठीक है। तो इसका LCM जब आप निकालोगे तो आपकी वैल्यू आनी चाहिए 48, तो LCM विल बी 48। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, राइट। LCM HCF में यही है। HCF जब आप फाइंड करोगे तो लोएस्ट पावर देखोगे, आप जब निकालोगे तो लोएस्ट पावर ऑफ द नंबर आप चेक करोगे और उसको फिर अकॉर्डिंगली कॉमन निकालोगे, और जब आप LCM निकालने जा रहे हो तो आप हाईएस्ट पावर सेलेक्ट करोगे एंड देन यू विल फाइंड द LCM, राइट। और बाकी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके तो ईजिली कर ही सकते हो, करेक्ट। नाउ हियर वी हैव प्रूफ ऑफ इरैशनलिटी, मतलब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको प्रूफ करके दिखाना है कि कोई भी नंबर जो है इरैशनल नंबर, वो इरैशनल है, प्रूफ करिए, ठीक है। सो √2 इज़ एन इरैशनल नंबर, ये मुझे पता है कि इरैशनल है। अब इरैशनल है तो प्रूफ करके दिखाइए। तो उसके लिए हम ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। आपको अगर कोई भी नंबर, सबसे पहले आप √2 को लेट करके चलोगे कि ये रैशनल नंबर है। जब वो रैशनल है, जब आप उसको सॉल्व कर रहे होगे, तब आप वहाँ पे बीच में इसको दिखाओगे कि लास्ट में आकर के वो रैशनल नहीं इरैशनल हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, चलिए एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं। √2 एक मैंने रैशनल नंबर ले लिया, रैशनल नंबर लिया तो मैं इसको p/q के फॉर्म में लिख सकती हूँ। p/q का मतलब है यहाँ पे p एंड q जो है वो को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम का मतलब होता है कि p और q दोनों का फैक्टर जो है वो सिर्फ 1 होगा, 1 के अलावा कुछ भी नहीं होगा, और q की वैल्यू इसमें 0 नहीं होगी, राइट। ये लेके चलेंगे। अब हम क्या लेके चल रहे हैं, हम लेके चल रहे हैं इसको को प्राइम, लेकिन जब लास्ट में आप प्रूफ करोगे तो वो एक से ज़्यादा फैक्टर निकल करके आएंगे p और q के। जब एक से ज़्यादा फैक्टर आ गए दैट मीन्स हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। जब कॉन्ट्राडिक्ट हो गया तो हम इसको लेके चले थे रैशनल नंबर, लेकिन जब आप प्रूफ करेंगे तो वो इरैशनल प्रूफ हो जाएगा, राइट। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये वाला यूज़ होता है। ये एक थ्योरम है, लेट p बी अ प्राइम नंबर एंड a बी अ पॉजिटिव नंबर। एक प्राइम नंबर लिया मैंने और एक पॉजिटिव नंबर लिया। अगर वो प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, पॉजिटिव नंबर को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा है 2 एक प्राइम नंबर है और 8 एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्या कर रहा है,
2 आपको पता है 2 आराम से 64 को डिवाइड कर देगा। 64 माने का क्या है, ये 8 का स्क्वायर है। अब अगर 2 64 को डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली ये जिस नंबर का स्क्वायर है वो उसको भी डिवाइड करेगा, राइट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका यूज़ हम इरेशनलिटी में करने वाले हैं। ओके, सो ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो अभी हमने देखे, ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस हमारी एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं। एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशन है एचसीएफ और एलसीएफ के बीच में, जो मैं आपको बता देती हूँ। एचसीएफ और एलसीएम का इम्पॉर्टेंट रिलेशन ये है कि जब मैं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करती हूँ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू, वो इक्वल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, राइट। जब आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो उनका जो प्रोडक्ट होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, राइट। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे स्टूडेंट्स, जो कि हमने कोशिश की है 10 मिनट्स में सम अप करने की। पूरा कॉन्सेप्ट इसमें हमने वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। एक्सरसाइज 1.1 लेके मैं अगले वीडियो में आऊँगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।